नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है? तो ये नासा ने की है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है, जिससे चांद पर जीवन की उम्मीदें और मजबूत हो गई है। इस खोज से पानी को चंद्रमा की सतह तक वितरित किया जा सकता है। इस पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी सोफिया ने किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय बेमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन है। स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष हैं जिम ब्रिंडेस्टाइन और मोटो है इसके फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये बिलासपुर और सूरजपुर दोनों को। ठीक है, बिलासपुर और सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं और बिलासपुर सूरजपुर जिले को यह पुरस्कार जल संरक्षण, जल संसाधन, नदी विकास, जल प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन की समस्या दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है? तो ये ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। ठीक, ब्रिटेन के किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन, नाइसेरिया गोनोरोहिया नामक नाम का बैक्टीरिया की समस्या दूर करने के लिए आई ड्रॉप को विकसित किया है, जिससे आंख में बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक किया जा सकेगा। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टार्लिंग है और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बोलीविया के बने हैं। बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी लापाज यूक्रे में है। करेंसी बोलीवियानो और राष्ट्रपति है जेनाइन अनेज, इससे पहले थे। ठीक है, अभी नए राष्ट्रपति बने हैं ये बोलीविया के लुइस अरसे। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, इंटरनेशनल एनिमेशन डे, ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग, कार्यशालाओं का आयोजन, कलाकृतियों और तस्वीरों का प्रदर्शन, तकनीकी प्रदर्शन और एनिमेशन की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है, से मनाया जाता है। किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जापान ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैस को शून्य करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पे है और करेंसी है जापानी येन। प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। एमी कोनी वेरेट किस देश में सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी है? तो ये अमेरिका में। ठीक है, एमी कोनी वेरेट अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की 115वीं एसोसिएट जस्टिस होंगी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के देश है यूएसए। ठीक है, राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी है। किस हाईकोर्ट ने पहली बार मुकदमों की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट ने। ठीक, गुजरात हाईकोर्ट में अदालत की सुनवाई का सीधा प्रसारण गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट के होम पेज से यूट्यूब चैनल के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए एनएचएआई ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी जोधपुर के साथ किया है समझौता। ठीक है, भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य एनएचएआई करता है। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना 1995 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। भारतीय सेना का पैदल सेना दिवस यानी इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को। चिनार कॉर्प्स ने 1947 में जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 को 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बिमल जुल्का वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कौन सा राज्य पहली अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा? तो ये केरल। इस सेवा के तहत राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। लोकसभा के 20, राज्यसभा 9 और विधानसभा की 140 सीटें। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी हार्नबिल। राजकीय वृक्ष नारियल। दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन भारतीय अभिनेता हैं। जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली समाधान का एक व्यापक भुगतान रसीद और लेखा नेटवर्क स्थापित करता है। सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। जम्मू कश्मीर राजधानी यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यह केंद्र शासित राज्य बन गया है। राज्यपाल यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। बुलर झील जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी यानी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशरनाग झील और मोरीरी झील अभी लद्दाख में है। गंगाबिल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भांड जस्र, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूफ और हाफिज बुगी नचुन। किस देश के डेविड रस ने अपने मुंह से टेबल टेनिस की बॉल को बिना जमीन पर गिराए 30 सेकंड में 43 बार दीवार से टकराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो ये अमेरिका के हैं। हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये गुजरात के थे। केशुभाई पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 1995 में और 1998 2001 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे 6 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य थे। मुख्यमंत्री विजय रूपानी गुजरात में और राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं वर्तमान में। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। यंग एडवोकेट वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो लॉ कॉलेज से अभी निकले हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु राज्य का नृत्य है भरतनाट्यम। भारतीय डाक ने किसके साथ एक पोस्टल शिपमेंट समझौता किया है? तो ये अमेरिकी डाक सेवा के साथ। भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौता किया है। यह उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रसारित और प्राप्त करने में सक्षम है। भारतीय डाक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय डाक के महानिदेशक है अरुंधति घोष। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये ओम बिड़ला। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजित रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में किया गया है। भारतीय संसद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कर रहे हैं और इसमें लोकसभा सदस्य कणिमोल करुणानिधि भी शामिल हैं। ब्रिक्स के 5 सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की संसद के अध्यक्ष और सदस्य बैठक में भाग लेंगे। फोरम की थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन है। वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये एम वेंकैया नायडू के द्वारा।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का वर्चुअल त्योहार शुरू किया है। नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से इसका आयोजन कर रहा है। इस त्योहार का आयोजन ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस के अवसर पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है अभी एंटोनियो गुतेरस। हाल ही में एसबीआई ने जेबीआईसी के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये $1 बिलियन पर, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनी के संचालन में आसानी होगी। यह वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा, जबकि जेबीआईसी द्वारा $600 बिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा। शेष अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे, जिनमें सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी MUFG बैंक, मिजुहो बैंक, शिजुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक, माफ़ कीजिए थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसकी स्थापना यानी एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये टोक्यो का जापान में है, और इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं तादाशी मैदा। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1999 में हुआ था। PSOS द्वारा भुगतान के लिए नया क्यूआर कोड शुरू करने पर किसके द्वारा रोक लगाई गई है? तो ये आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालक, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर PSOS द्वारा भुगतान लेन देन के लिए कोई नया प्रॉप्राइटरी क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पांस कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। वर्तमान में 2 इंटर ऑपरेबल अंतः परिचालनीय क्यूआर कोड UPI क्यूआर और भारत क्यूआर परिचालन में है। क्यूआर कोड 2 आयाम के मशीनों द्वारा पढ़े जाने योग्य बारकोड होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स POS पर मोबाइल के जरिए भुगतान के लिए इनका इस्तेमाल होता है। स्थानांतरण की यह प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें नंबर के हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं PP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव, यानी 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर, कुल 5 होते हैं। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, 2013 में उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए चलाया जाने वाला ऑपरेशन राहत विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। ठीक है, तो इसी के साथ करंट अफेयर को यहीं पे विराम देते हैं। नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे।